नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और मैं इस वीडियो को अभी बनाने जा रहा हूं, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन होता क्या है। ये मेरी सेटअप है जहां पे मैं प्योरली वहां पे काम करता हूं। मेरी 24/7 इंटरनेट लगा हुआ है, जो कि आपको मैं अभी दिखा रहा हूं। ये देखिए, तो ये पूरा सेटअप टूर मैंने बनाया हुआ है। ये देखिए, इसको मैं समझाने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि छोटी छोटी बात बहुत इम्पोर्टेंट रख जाती है कोई काम करने के लिए, क्योंकि आप छोटी बात भूल जाओगे तो बड़ी बात हो नहीं पाएगी। तो मेरी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन काम करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने अपग्रेड किया हुआ है, ये देख सकते हैं मेरा बोर्ड है, इस पर मैंने प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लिख के रखा है। इफ़ यू फाइंड इन्फॉर्मेशन इफेक्टिव कॉल टू 74285759। ये मेरा नंबर है। आपको किसी बिजनेस को करना है, किस तरीके से करना है, क्या उसकी ज़रूरत हो सकती है, तो मैं इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट के माध्यम से अपने रिसर्च के द्वारा मैं आपको बिल्कुल दे सकता हूं, और आपको बता भी सकता हूं कि किस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी और किस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंपनीज में या किसी भी चीज़ के एमबीए का मतलब ये नहीं होता है कि आप पढ़ लिख लिए बहुत। एमबीए का होता है कि प्रैक्टिकली आप इस चीज़ को कैसे मार्केट में देख रहे हैं, उस चीज़ को होते हुए। अगर किसी काम के बारे में आपने सोचा है तो वो काम सही में आपके सोचने से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों देखना पड़ता है। अभी समझिए कि मुझे एक बिस्किट लॉन्च करना है, तो मैं क्या करूंगा? सिर्फ ऑनलाइन उसकी पोस्टर बना के छोड़ दूंगा कि रियलिटी में बिस्किट खाने वाला एक ऐसा सामग्री बनाऊंगा जिससे मुझे ये पता चले कि मेरी बिस्किट अच्छी है या नहीं है। फिर जब मार्केट में प्रोडक्ट आ जाएगा, लॉन्च हो जाएगा, 10 ग्राहक लोकली लेने लगेंगे, फिर जाके आप उसकी ब्रांडिंग कीजिए। बट थोड़ी बहुत ब्रांडिंग आपको शुरुआत में भी करना पड़ता है। कोई एक चीज करके अगर आप चाहते हैं कि मैं 10 चीज कर लूं, नहीं, आपको 10 चीज करने के लिए 100 चीज सोचना पड़ता है, फिर जाके वो एक चीज इकट्ठा होता है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन ये दोनों चीजें आपको समझनी पड़ेगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन। पहली चीज, ऑफलाइन में क्या होता है, जहां पे आपकी एक शॉप हो या दुकान हो या आप एक ऑफिस हो, जहां पे आपको लोग वहां पे पहचाने भी और आपके काम को जाने भी। अगर आप किसी चीज की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो उस फैक्ट्री के लिए लोकली वहां तो एक जगह होनी पड़ेगी ना, एक व्यवस्था होनी पड़ेगी जिसे आप फ्यूचर में ऑनलाइन ले जा सकते हैं। अभी मिसकंसेप्शन है, वर्ड जो होता है इसको बोलते हैं मिसकंसेप्शन। मेरी बातों को समझ के आप इंग्लिश भी सीख सकते हैं और इस बातों को समझ भी सकते हैं। मिसकंसेप्शन का मतलब होता है कि अगर मैं किसी चीज को गलत अंडरस्टैंड कर लिया, कुछ चीज कॉन्सेप्ट है मैंने उसको समझ नहीं पाया, तो मिसकंसेप्ट कर लिया। मिसअंडरस्टैंडिंग उसको क्या बोलते हैं? गलत चीज, उस चीज को गलत तरीके से समझ लेना। अब कैसे समझना है? मैंने साइकिल चलाना सीखना है, तो मैं क्या करूंगा? अभी के लाइफ में, आज के लाइफ में 2021 में मैं क्या करूंगा? मैं पहले इंटरनेट पे जाऊंगा और सोचूंगा हाउ टू राइड ए साइकिल और हाउ टू बाय ए साइकिल। एक साइकिल पहले ढूंढूंगा जो मुझे खरीदना है, फिर उसको ढूंढने के दरमियान में, उसके ढूंढने के साथ में मैं ये भी करूंगा कि चलो यार साइकिल सीखते कैसे हैं, तो स्टेप सीख लूंगा। बट एक्चुअली में साइकिल सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक पुरानी साइकिल लीजिए, एक जगह ऐसा ढूंढिए जहां पे आप गिरे भी तो चोट ना लगे, और चोट भी लगे तो एक्सीडेंट का खतरा ना रहे। तो ये चीज आपको तो ऑफलाइन ही करना पड़ेगा, ये तो आपको घर पे ही करना पड़ेगा। ये तो साइकिल आपको घर पे ही खरीदना पड़ेगा। अगर साइकिल वाला ऑनलाइन करते तो उसकी प्रोडक्ट कहाँ होती? साइकिल एक्चुअली में बनना पड़ेगा, फिर उसके लिए आपको रोड पे, गांव में, शहर में, अपने खलिहान में उतरना पड़ेगा, ताकि आप इस चीज को सीख सकें।
तो दोस्तों, अगर आपको वेबसाइट बनाना है या वेबसाइट क्यों बनाना है, क्योंकि फ्री टूल्स तो इतने हैं ना, गूगल आपको इतनी फ्री टूल्स दे रही है आपको काम करने के लिए। गूगल हुआ, हर तरह के, पहले उस चीज की नॉलेज लीजिए, पूरी नॉलेज लीजिए। पैसा या रुपया और आपकी जो इनकम है, तब आप उस पर खर्च करेंगे जब आपको उससे इनकम होता है। मैंने अभी जो भी व्यवस्था लगाया है यहाँ पे, ये मुझसे इनकम दे रहा है, मुझे इससे फायदा होता है। मैंने ये मार्कर खरीदा, इससे मुझे बहुत फायदा है, मुझे लिखने में मजा आता है। आई वॉन्ट टू राइट, मुझे अच्छा लगता है लिखने के लिए। तो आप भी उस तरह की एक व्यवस्था बनाओ जहाँ पे आप घर बैठे ऑफिस पे काम कर सकते हो। आपको काम करने के लिए आज के लाइफ में टेक्नोलॉजिकली बहुत सारा वीडियोस देखेंगे, बट रियलिटी देयर इज सो मच लेस। आपको रियलिटी क्या मिलना है वो लेस, क्योंकि इंटरनेट तो सबके लिए ओपन है, इट्स ओपन फॉर ऑल, सबके लिए ओपन है भाई, हर आदमी वहां पे ओपन है। बट ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है नेचुरलिटी का मतलब होता है दूसरी वर्ड में कि भाई आसान शब्द में अगर आप समझना चाहते हो तो सही बात क्या है, एक्चुअल बात क्या है, बात तो एक्चुअलिटी क्या है उसमें, ये बात जानना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, किसी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, तो पहले ये सोचना पड़ेगा मैं पढ़ क्यों रहा हूं वो चीज को, वाई आई एम गोइंग टू स्टडी दैट थिंग। अगर मुझे इंग्लिश सीखनी है तो मैं इंग्लिश इस वजह से सीखूंगा ताकि मैं किसी और सब्जेक्ट को पढ़ सकूं। मैथ इस वजह से सीखूंगा ताकि मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर सकूं। जब मुझे आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आई एम नॉट गोना स्टडी मैथ्स, तो मैं पेंटिंग करूंगा, मुझे ब्रश स्केचेस ये सब पसंद होगा। तो ये नेचुरल चीज आपको समझना पड़ेगा। तो ऑनलाइन ऑफलाइन की जो आपको अगर कोई समझ में ना आए कि मैं ऑनलाइन क्या करूं ऑफलाइन क्या करूं, लोग सोचते हैं कि मैं एक वेबसाइट डाल दूंगा, ये कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, बहुत सारे चीज ऐसे सोच रहे हैं इंटरनेट पे कि मैं ये कर दूंगा। बट एक्चुअली में उसके लिए आपको एक प्रोडक्ट होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ प्रोडक्ट, दैट इज वन थिंग यू मस्ट गारंटी योर सेल्फ। आपको अपने आप में गारंटी करना पड़ेगा कि मेरे पास एक कोई ना कोई प्रोडक्ट है, आई हैव समथिंग टू सेल, मे बी इंफॉर्मेशन, बट इंफॉर्मेशन की सेलिंग जो होती है वो बहुत स्लो होती है। अगर आप किसी को ज्ञान बांट रहे तो वो एक दिन में एक आदमी पढ़ नहीं लेगा, देयर इज नोबडी हु इज गोइंग टू स्टडी इन वन डे। आपको हमेशा उस चीज को ज्ञान बांटना पड़ेगा, आपकी नॉलेज को शेयर करना पड़ेगा, आपकी पढ़ाई जारी रखनी पड़ेगी, आपको हमेशा पढ़ते हुए रहना पड़ेगा। यू मस्ट स्टडी एवरी टाइम सो दैट यू कैन कंट्रीब्यूट योर थॉट्स टू अदर्स। तो मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, मुझे इस बात से खुशी होगी। आपको किसी बात की जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर संपर्क करें। मैं सबसे उम्मीद ये करता हूँ कि कुछ अच्छे और कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है सकारात्मक। अगर आप किसी चीज में 10 बुराई देखेंगे तो आप बुराई ही देखते रह जाएंगे। किसी चीज को अच्छे तरीके से भी देख के उससे अच्छा किया जा सकता है। अगर हम लोग अभी ये 2021 में है तो इट्स बिकॉज समबडी हैज स्ट्रगल्ड, किसी ने इस चीज के लिए मेहनत की है, तो उस मेहनत को हम भी सलाम करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे रखेंगे। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मेरा नंबर है 7428578969। मेरी सारी वीडियोस इंटरनेट पे है। मैं वीडियो बनाने के लिए पैशनेट रहता हूँ, मुझे जानकारी शेयर करना अच्छा लगता है। तो इफ़ यू हैव एनी कमेंट, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।